ओम ओम ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। हम फिर से आज जुड़े हैं कि पितृदोष और वास्तु दोष के संबंधित कई प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो आज उनका जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे आगे जुड़ सके और कई सारे वीडियो आपसे शेयर हो सके। दूसरा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और फेसबुक पे भी जुड़े ताकि हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सके। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मिलने भी आ सकते हैं। हम बड़ौदा में स्थित हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कई सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष अधिक होता है। दूसरा, कि पितृदोष के नाम पे वो कई सारी विधियां कराते हैं ब्राह्मण द्वारा, फिर भी उनको उनका अच्छा फल नहीं मिल पाता और वो दुखी और दुखी ही रहते हैं। दूसरा, कई बार घरों में भी यहाँ पे अगर हम देखें तो घर में भी पितृदोष वास्तु दोष के हिसाब से दिखता है। हमारी कुंडली में पितृदोष हो तो हमें घर भी वैसा ही मिलता है जिस तरीके का घर में पितृदोष का निर्माण हो, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, साउथ वेस्ट के कोण में अगर कोई पानी का स्रोत हो या कपड़े या बर्तन धोने की कोई चौकड़ी हो या फिर टॉयलेट या वॉशरूम हो तो उसके कारण भी पितृदोष प्रबल बनता है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो अगर किसी आदमी को पूर्ण पितृदोष हो, उसको राहु की महादशा चल रही हो और उसको अभी ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो या दिक्कत आ रही हो, तो वो अगर हम देखें तो उसका जो द्वार है, मतलब कि उसके घर का जो डोर है वो साउथ की ओर ही होगा। अगर हम देखने जाए तो साउथ का डोर जो है वो यम का प्रतीक है। मतलब हम यम भगवान को अपने घर पे बुला रहे हैं, बीमारियां बुला रहे हैं, परेशानियां बुला रहे हैं, मौत को न्योता दे रहे हैं, ऐसी सारी चीजें रहती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने जाए तो पितृदोष निवारण के लिए क्या करना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले हमें पितृदोष की विधि विधान से विधि करवानी चाहिए और उसके बाद हमें नारायण बलि भी करने की जरूरत रहती है। यहाँ पे अगर घर के उपाय, घरेलू उपाय के बारे में बात करें, राहु केतु अकेले अगर कुंडली में हो और पितृदोष का निर्माण करते हो तो उसके लिए हम अगर यहाँ पे देखने जाए तो हम राहु के लिए ओम नमः शिवाय का जाप, यानी कि काले तिल, दूध और पानी को शिवलिंग पे अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का जाप करने की जरूरत रहती है। दूसरा, हम यहाँ पे घर के वास्तु के हिसाब से अगर देखने जाए तो अगर हमारे साउथ का, मतलब कि दक्षिण का हमारा डोर हो तो हमें साउथ के डोर के ऊपर यम देवता का दिक्पाल का फोटो अभिमंत्रित करके लगाना चाहिए, जो कि हमारे संस्था के माध्यम से आपको मिल सकेगा, आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो दक्षिण और पश्चिमी कोण, यानी कि नैऋत्य कोण पे अगर कोई टॉयलेट, बाथरूम या कुछ भी है तो वो भी अनिच्छनीय परिणाम देते हैं, यानी कि हमें घर में बीमारियां रहती है या फिर हमारा घर में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए नैऋत्य राक्षिका देवी का भी एक चलचित्र बना के वहां पे लगा के उसको अभिमंत्रित करवाना रहता है और उसका फल हमें अधिक से अधिक मिलता है। हमारे वैदिक में कोई भी चीज का निवारण सात्विक तरीके से है, इसको हटा के या तुड़वा के ही उसका परिणाम मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे दूसरी ओर अगर हम देखने जाए तो एज हमारे भृगुत संहिता के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो हमें एक त्रिशूल लेना है, उसके ऊपर 12,000 गायत्री मंत्र का जाप करवाना है।
किसी भी ब्राह्मण द्वारा या अपने आप गायत्री मंत्र का जाप करवा के, दूसरा कि गायत्री एक होम अगर हम करवाते हैं घर में, तो हमारे पितृदोष का हमें जो प्रभाव जो रहता है वो कम हो जाता है। तो ये भी एक सटीक उपाय है। दूसरा, यहाँ पे घर के वास्तु दोष के हिसाब से देखने जाए, किसी को घर में अच्छा नहीं लगता, किसी को घर में किसी की परछाई दिखती है, किसी को घर में मतलब कोई है ऐसा वास रहता है, अगर ये सारी चीजें अगर किसी के घर में रहती है तो घर में भी पितरों का वास या किसी और चीज का वास होने की संभावना है। उसके लिए भी घर पे हमें एक चौकी यानी कि अच्छे से अच्छा एक हवन करवाना, ब्राह्मण द्वारा हवन करवाना रहता है। उसके बाद हम उसका भी एक चीज रखते हैं कि जिसके कारण हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और वो वहां पे दब जाए, बैठ जाए और हमें परेशान ना करे, ऐसी चीजें उसमें रहती है। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, उसकी कुंडली दिखानी है या घर का वास्तु दिखाना है, तो वो हमारी संस्था को संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो भी ये वीडियो को शेयर करेगा उसका भी हम विश्लेषण आपको वीडियो के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से करके देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम ये अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकेंगे ताकि आप अपने घर से ही आपका खुद का निवारण कर सके। देखिए, कई वीडियो में लोग वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र समझाते, पढ़ाते, पर उसका फल हम खुद से नहीं निकाल सकते। जो भी ज्योतिषी अगर आपको कुछ कहता है किसी तरीके से अगर करना है तो उसका मार्गदर्शन एक जरूरी रहता है, जिसके माध्यम से आप अपने हिसाब से अच्छे से करके उसका फल प्राप्त कर सको। ये एक हमारा सनातन धर्म है, वैदिक शास्त्र है। इसमें अगर कुछ गलती हो गई या बुरी तरीके से अगर कुछ होता है तो उसका परिणाम भी गलत मिलता है। ओम नमः शिवाय। ओम ज्योतिष। जय माता।